कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, एक खिलाड़ी जिन्हें हम हॉकी का जादूगर इस नाम से जानते हैं, ये हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारतीय फील्ड हॉकी में भारत का स्वर्णिम प्रतिनिधित्व किया। इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से जिन्हें एक माना जाता है। असाधारण रूप से गेंद पर नियंत्रण और गोल स्कोरिंग करने के मामले में अव्वल खिलाड़ी। 1928 से 1964 तक 8 में से 7 ओलंपिक में फील्ड हॉकी प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती है। पद्म भूषण से सम्मानित, जिनके जन्म दिवस 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। खेल के प्रोत्साहन के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए, खेल का मजा लेने के लिए, खेल से जुड़ने के लिए आज का दिन है। और जहाँ तक खेल की बात है तो खेल ये बतलाता है कि हार और जीत इसमें होती है, निहित है। उसी तरह ये संदेश भी इसमें छुपा हुआ है कि जीवन में भी सफलताएं और असफलताएं होती हैं, उसके बीच में सामंजस्य बना के रखना है और जीत के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना है। चलिए, आज जो है हम आपको सुनवाएंगे कुछ गीत ऐसे जो फिल्मों से लिए गए हैं, ऐसी फिल्मों से जो खेलों पर आधारित रही हैं, और कुछ खिलाड़ियों की बात भी होगी, कुछ खेल की जिक्र भी होगा, फिल्मों की बात होगी, आपके कमेंट्स होंगे और आपकी यादें भी इसमें हम शामिल करेंगे। कुछ प्रश्न भी छोटे मोटे कर लेंगे आपसे जो आप जानते रहते हैं, फिर भी हम आपसे पूछते हैं क्योंकि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े भी रहें, आपका जो है इंटरेस्ट वो भी बना रहे, रुचि बरकरार रहे। फिलहाल ऐसा करते हैं कि एक गीत आपको सुनवाते हैं। अच्छा, आज के गीतों में जोश बड़ा है, इसलिए पूरे जोश के साथ में, उत्साह के साथ में आज के कार्यक्रम को सुनते रहिए। ये जो गीत है, ये गीत सुनिए। फिल्म का नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो गीत से आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ ये जानना चाहता था कि इसमें जो मुख्य कलाकार हैं, 2 नायक थे इसमें और 1 नायिका, उनका नाम आप हमें बताइए और संगीतकार का नाम भी आप हमें बताइएगा। आइए इस गीत से करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। हाँ, जो हमसे जुड़े नहीं हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जो नहीं जुड़े हैं, www.facebook.com/VBS मुंबई के इस पते से जुड़िए और लाइव कार्यक्रम भी सुनिए, और साथ ही साथ आप हमारे प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं, अपने साथियों से पेज पर मिल भी सकते हैं। फिलहाल ये गीत। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से, टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, और हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है।
गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। मतवाली परियां जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब भी मंजिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी हैं शहजादे कुर्बान। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। जो बाजी आप हार चुके होते हैं उसे जीतना जिन्हें आता है वही तो खिलाड़ी कहलाते हैं। जो जीता वही सिकंदर। ये फिल्म जो है निर्देशित की थी मंसूर खान ने, लिखा था इसे नासिर हुसैन और मंसूर खान ने, और इसे प्रोड्यूस किया था, इसके निर्माता थे नासिर हुसैन। जहाँ तक हमने आपसे प्रश्न किया था कि कौन है संगीतकार और कौन है मुख्य कलाकार, तो संगीतकार जतिन ललित और मुख्य कलाकार जो थे इसमें आमिर खान, आयशा जुल्का और दीपक तिजोरी। और ये जो कहानी थी इस फिल्म की, अमीर गरीब की मोहब्बत की कहानी थी, जो एक नायिका को लुभाने की कोशिश करते हैं। ये प्रतिद्वंदिता जो है सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज इवेंट मैराथन साइकिल रेस में परिणित होती है। तो चलिए अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जिसमें जोश है, उत्साह है, उमंग है और जीत का जज्बा है। जी हाँ, अब ये जो फिल्म है इसमें आपको बताना है कि नायक और नायिका कौन थे। ये गीत से संबंधित बात है और बाकी की फिल्म से संबंधित बात हम इस गीत के बाद आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ कमेंट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथियों ने लिखे हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं, दुबई में आयोजित एशिया क्रिकेट कप में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई। जी हाँ, कल ही ये मैच हुआ और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से एक सिक्सर मार के इस जीत को हासिल किया वो काबिल तारीफ है। और ये तारीफ ही है जो बहुत सारे हमारे साथियों ने यहाँ पर लिख कर भेजी है। साथ ही साथ हमारी एक साथी हैं, आपने कहा है कि तरह तरह के खेल हमें तनाव मुक्त रखते हैं, फिर चाहे वो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हों या फिर घर के बाहर गली मोहल्ले में। खेल कोई भी हो, वहाँ छोटी और बड़ी हार भी सुनिश्चित है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और यहाँ पर जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, मैं पहले से ही क्रिकेट के प्रति आकर्षित था और स्कूल और कॉलेज में खेलता रहा, बाद में नौकरी में भी उससे जुड़ा रहा और खेलता रहा। मेरे कॉलेज के लड़कों का 10 साल तक जो है क्रिकेटिंग कोच और मैनेजर रहा। क्या बात है। कपिल देव, विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सुनील गावस्कर मेरे पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं। मुझे लॉन टेनिस भी पसंद है और बोरिस बेकर और स्टेफी ग्राफ पसंदीदा खिलाड़ी हैं।
कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत थका थका तनावपूर्ण महसूस करता है और अनिद्रा का शिकार हो तो वो अपनी जिंदगी में किसी भी अपने एक मन पसंदीदा खेल को शामिल करके इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। खेल अप्रत्यक्ष रूप से कसरत करने या वर्कआउट करने जैसा ही है ये बात। अब हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं मेजर ध्यानचंद चक्रधर जी की जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं, खेल दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी लिखते हैं खेल खेले बिना बचपन अधूरा रह जाता है। सभी मैदानी खेल खेलने के लिए स्कूल में एक समय आधा घंटा खेल खिलाने के लिए खास रखा जाता था, जिसमें कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, क्रिकेट आदि खेल खिलाए जाते थे। आजकल मैदानी खेल शायद स्कूल में हर रोज़ नहीं देखने को मिलते, सिर्फ क्लास में बैठे बैठे कहीं स्कूल में तो कभी मैदान में नहीं। शहर के स्कूलों की ये बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। हम ऐसा करते हैं कि पहले इस गीत को सुन लेते हैं। प्रश्न आपको याद है कि नहीं पता नहीं, शायद मैं खुद ही भूल चुका हूँ। नायक और नायिका का नाम आपको बताना है और फिल्म का नाम भी आप बताइएगा। फिल्म के बारे में गीत के बाद आपसे बात करेंगे। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, जाए क्या पर जाए क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा क्या। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ। अब डर बार हाँ आवे, बोलो यार हाँ, चले चलो हर बेड़ी अब भूल जावे, चले हार हाँ।
वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही, घर उसका पश्चिम है, यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, कहाँ जाए क्या पर जाए क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा है क्या, जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब करना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। आशुतोष गोवारिकर ने इस फिल्म को निर्देशित किया था और ये फिल्म थी लगान। और जो मुख्य कलाकार थे इसमें आमिर खान और ग्रेसी सिंह, नायक नायिका की जो हमने बात की थी, जो प्रश्न आपसे किया था। लगान ब्रिटिश भारत में एक छोटे से गांव के लोग अपने क्रूर ब्रिटिश शासक के विरुद्ध क्रिकेट खेल के जरिए दिए जाने वाले लगान और अपने भविष्य को दांव पर लगाते हैं। तो ये इस तरह की फिल्म थी जिसमें जीत का पूरा जज्बा था। अब जो है हमारे कुछ साथियों ने जो कमेंट्स किए हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्कूल के दिनों में सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, विश्वनाथ वेंकटराघवन, करसन घावरी हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे। जहीर अब्बास, कालीचरण, बाद के सालों में कपिल देव एक खिलाड़ी के रूप में और अच्छे इंसान के रूप में मुझे बेहद पसंद आते हैं, ऐसा हमारी एक साथी ने लिखा है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद था और क्रिकेट मैच देखना पैशन है। कल ही कोहली के आउट होते ही घबराहट होने लगी, दिल डूबते उतराते मैच देखा। इंडोर खेल में चेस, कार्ड्स, ऊनो प्रिय खेल हैं, पर अब कोई साथी ना मिलने के कारण कंप्यूटर के साथ कार्ड्स लगभग रोज ही खेल लेती हूँ, कभी कभी चेस भी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को विनम्र श्रद्धांजलि। राजस्थान में आज खेलों का जो है आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिसमें हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट आदि, टेनिस क्रिकेट 6 विभिन्न खेलों में 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष आयु वर्ग के विभिन्न महिला पुरुष खिलाड़ी जो है भाग ले रहे हैं। क्या बात है, ये एक अच्छी जानकारी दी है आपने। कहने का मतलब ये है कि 10 से 60 तक की जो बात की है उम्र की, तो खेलों में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। हाँ ठीक है, शारीरिक रूप से आप उस तरह से नहीं खेल सकते जैसा खेला जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके दिलो दिमाग में खेल है, बसता है, रचता है, तो आप खेलेंगे और आप स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित भी रहेंगे। अब जो है हमारी एक साथी लिखती हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। और इन्होंने कहा है कि ये जो हैं पदक जीतने वाले खिलाड़ी, उनके जन्मदिन का प्रतीक भी है। इन्होंने 400 से अधिक, इनकी जानकारी के हिसाब से इन्होंने कहा है कि 400 से अधिक जो है उन्होंने गोल किए हैं। इन देशों में और भी बहुत सारी इन्होंने बातें लिखी हुई है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब से खेल दिवस को मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जोड़ा गया है, तभी से इस दिवस का मनाया जाना सार्थक हुआ है। ध्यानचंद जी ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जर्मनी जैसा शक्तिशाली देश को उसी के घर में हराया, जिससे बौखलाकर हिटलर ने भी उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। झांसी में उनके नाम का स्टेडियम देखने का अवसर भी मिला। अंतिम दिनों में ध्यानचंद जी की जो बात हुई और जो उनकी तबीयत जो थी उसको लेकर भी इन्होंने चिंता जाहिर की है। और ऐसे राष्ट्रीय खेल नायक को विनम्र नमन, इन्होंने ये लिखा है। चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते ही रहते हैं ना। चलिए इंडिया की बात करते हैं, चक दे इंडिया की बात करते हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम तो मैंने बता दिया है। अब आपको ये बताना होगा कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। साथ ही साथ एक और प्रश्न है, फिल्म में जो नायक है कबीर खान के रूप में है, जो भारत की पुरुष
राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। पाकिस्तान को एक विनाशकारी हार के बाद, उसके साथ जो हार मिलती है, इन्हें खेल से बहिष्कृत कर दिया जाता है। 7 साल बाद खुद को छुड़ाने के प्रयास में ये जो है खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बन जाते हैं, जिसका लक्ष्य अपने 16 विवादास्पद खिलाड़ियों को एक पुरस्कार विजेता टीम के रूप में बदलने का था। तो जो कबीर का जो कैरेक्टर है ये किस अभिनेता ने निभाया था, आपको ये बताना है। और इस फिल्म में संगीत किसका था, ये आपको बताना है। और गीत हमें आपको सुनाना है। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, उनका राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थरिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया, चक दे गिल्लिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. चक दे इंडिया, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कि संगीत किसका है, तो संगीत सलीम सुलेमान का। इस गीत को गाया सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मैरियन डिक्रूस ने। जयदीप साहनी ने इस गीत को लिखा। और आपने ये बिल्कुल सही बताया है कि कबीर खान के रूप में जो है इस फिल्म में मुख्य कलाकार जो थे, नायक जो थे, वो थे शाहरुख खान। अब बात हम करते हैं दंगल की। चलिए इस गीत को आप सुनिए और बताइएगा कि इस फिल्म में ये जो संगीत है जो सुनेंगे आप, ये किन का है। संगीतकार का नाम आपको बताना है और जो गायक स्वर है उनका नाम भी आपको बताना है। गीत से पहले हमारे साथियों के कुछ कमेंट्स हैं, हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। खेल से युवा ऑन का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। खेल से शरीर,
हृष्ट पुष्ट होता है, खेलों से शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, खेल से युवा तरोताज़ा महसूस करते हैं, जिसे पढ़ाई के लिए तरोताज़ा रहना है। खेल कर हम अपने जो है राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। पूर्व में कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पर अब युवाओं ने इस धारणा को बदल दिया है, खेल से अपना और अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि अब जो है खेलों में भी भविष्य है, और जो करियर बनाने की बात है वो सिर्फ पढ़ने के कारण नहीं, खेल में भी अगर आप अच्छा करते हैं तो उसमें भी आप करियर बना सकते हैं, अपना सम्मान भी आपको मिलता है। और हमारे स्कूल के दिन जो हैं उस समय पढ़ाई पर ही ध्यान दिया जाता था, फिर भी हम गलियों में, रास्ते पर, आंगन में बहुत से खेल खेलते थे। फिल्मों में भी खेल और खिलाड़ियों को स्थान मिलता है। इन्हें एक फिल्म के गीत के बोल याद आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, दोन घड़ी का मेल जीवन नामक खेल, विश्व रूप ये आंगन प्यारा, हम सब खेलत खेल ही न्यारा, कितना सुंदर कितना सारा, सबने मिलकर साथ गुजारा, राजा हो या रंक, गोरा हो या काला, आपस में है भाईचारा। खेल दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। खेलते रहो, फिट रहो। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। दंगल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक अंतराल। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment.
कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम गीत सुन रहे थे फिल्म दंगल का, और हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी थी, तो आपने बताया है दलेर मेहंदी की। और जहाँ तक संगीतकार की बात है तो प्रीतम का संगीत था, और इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। और अब जो है दंगल के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म जो है पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी दो पहलवानी से जुड़ी बेटियों की सामाजिक उपेक्षा उत्पीड़न के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव की ओर संघर्ष को दर्शाती कहानी थी फिल्म दंगल की। अब जो है ये कौन सी फिल्म का गीत है ये आपको बताना है, और संगीतकार का नाम अगर आप बता सकें तो और अच्छी बात होगी। कौन सी फिल्म का गीत है ये और संगीतकार का नाम क्या है, साथ ही जो मुख्य किरदार निभाया था इस फिल्म में अभिनेता ने, उनका नाम भी आपको बताना है। अरे संती मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा। अरे छोड़ दे बीते कल की गोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी, करके सांस सांस को भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा। ओ सरिया, ओ कश्ती, ओ सरिया मोड़ दे आग का दरिया, कश्ती ओ कश्ती ओ डूब जाने में ही है हस्ती। हो जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, अब तू भाग 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 मिलखा, अब तू भाग मिलखा। मुश्किलें हो गई सारी, डाकू तू बन जा नाग 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 मिलखा, अब तू भाग मिलखा। तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिलखा, अब तू भाग मिलखा, भाग मिलखा, भाग मिलखा। अब तू भाग 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 मिलखा, अब तू भाग मिलखा। ओ भंवर भंवर है चक्कर चक्कर चक्कर, गोदी में उठाया माँ ने, चक्कर चक्कर चक्कर, ओ गोदी उठाया बापू ने, चक्कर 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 चक्कर। भंवर भंवर है आज खेल तू, भंवर को खेल बना, आंधियां रेल बना ले, पटखनी दे उलझन को, चीख बना दे सरगम को। वो चक्कर वो चक्कर वो चक्कर चक्कर चक्कर, उतार के फेंक दे सब जंजाल, बीते कल का हर कंगाल, तेरे तलवे है तेरी नाल, तुझे तो करना है हर हाल। अब तू जाग मिलखा, जाग मिलखा, जाग मिलखा, अब तू भाग मिलखा। खोल तुरंत के पहिए खोल, बना के चक्कर सुदर्शन बोल, जंग के फीते कस के बांध, खुली है आज शेर की मांग। तू गोली दाग मिलखा, दाग मिलखा, दाग मिलखा, अब तू भाग 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 मिलखा, अब तू भाग मिलखा। भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आरिफ लोहार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का था। इस गीत में मुख्य किरदार जो निभाया था मिल्खा सिंह का, वो फरहान अख्तर ने निभाया था।
2013 की फिल्म जीवनी पर आधारित राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने जो है इसे निर्देशित किया और प्रसिद्ध जोशी जो हैं इनकी ये पटकथा थी। एक भारतीय एथलीट और ओलंपियन मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म थी, जो राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन और एशियाई खेलों में 2 बार 400 मीटर दौड़ के चैंपियन थे। अब जो है ऐसे ही चैंपियनों की बारी है और उनकी बातें हैं। और चलिए कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक जी को टीवी पर मैचों में खेलते हुए देखी हूँ। वे भी एक बेहतरीन भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। हॉकी देखना मुझे भी बेहद पसंद है, इसलिए जब भी हॉकी मैच आता है, पुरुष या महिला दोनों ही मैचों में ज़रूर देखती हूँ। हॉकी, फुटबॉल बहुत तेज़ रफ्तार के खेल हैं, मुझे सभी खेल पसंद हैं। अपने भारतीय खिलाड़ियों को क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और जब वो सफल होते हैं, खासकर महिला, तो ऐसा लगता है कि मैं खुद उस खेल की एक खिलाड़ी हूँ और खुद जीत गई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी और कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी रहे। उनकी एक खासियत मुझे बेहद प्रभावित करती है। मैच चाहे जिस तरफ जा रहा हो, उनके चेहरे के हाव भाव, मानसिक संतुलन को उन्होंने कभी विचलित नहीं होने दिया। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। अब जो है, अब और भी बहुत सारे हमारे पास जो है कमेंट्स पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गीत जो है आप तक पहुंचा देते हैं। फिल्म का नाम बताइएगा और जो नायक हैं इस फिल्म के उनका नाम बताइएगा। बाकी की बात इस गीत के बाद। जब चले जियाले झूम झूम, तब जग में होगी धूम धूम। देखेगी दुनिया घूम घूम, हम सबको हरा के घर लाएंगे गोल, घर लाएंगे गोल। चले राही लेके जोश जोश, है लक्ष्य का इनको होश होश। कभी इनको न देना दोष दोष, हम सबको हरा के घर लाएंगे गोल। है जो नया ये सफर इनका, देखो कहाँ तक ले जाए। किसको है पता इनको ये रास्ता, हमको दिखाए ना दिखाए। हम घर लाएंगे गोल्ड को, हम घर लाएंगे गोल्ड को, हम घर लाएंगे गोल्ड को। हम सबको हरा के घर लाएंगे, घर लाएंगे गोल्ड को। हम घर लाएंगे गोल्ड को, हम घर लाएंगे गोल्ड को। हम सबको हरा के घर लाएंगे गोल्ड। दलेर मेहंदी की आवाज़ में अभी आपने गोल्ड फिल्म का गीत सुना और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। गोल्ड एक ऐसे खिलाड़ी की खेल यात्रा की कहानी है जिसने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निर्देशक रीमा काकती, इसमें जो मुख्य किरदार निभाया था अक्षय कुमार ने, और इस फिल्म में नायिका थी मौनी रॉय। गोल्ड 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम की यात्रा पर आधारित फिल्म है। खिलाड़ी तपन दास के जीवन का जो अनुसरण करती है। इस फिल्म में कुणाल कपूर ने सम्राट नाम का किरदार निभाया था, जो मेजर ध्यानचंद जी से प्रेरित था। चलिए अब जो है फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कमेंट्स की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सुनील गावस्कर, विश्वनाथ, कपिल देव, सचिन, राहुल द्रविड़, धोनी सब बहुत पसंद है। पीवी सिंधु, पीटी उषा, सोहनी नेहवाल, साइना नेहवाल, सबकी क्या बात है। खेल खेलना हर तरह से मजबूती देता है। हार को सहन करना, जीत को सहजता से लेकर आगे बढ़ना, अनुशासन में रहना, टीम में रहने से सामंजस्य का गुण, शरीर को चलाकर स्वास्थ्य लाभ और फिर मन में जो ताजगी, जोश और स्फूर्ति मिलती है, वो सब खेलकूद से ही संभव है, ऐसा इनका मानना है। एक थोड़ा सा हल्के मूड में भी एक हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं कंचे का चैंपियन रहा हूँ।
मैं कंचे का चैंपियन रहा हूं, वर्ल्ड कप होता तो मैं ही जीतता, ये विश्वास है। वैसे विश्वास ही है खेल में होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जीत का विश्वास ही आपके खेल को तंदुरुस्ती देता है, दुरुस्ती देता है। क्योंकि यहाँ पर एक हमारे साथी इन्होंने लिखा भी है कि खेल एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। एक खिलाड़ी हार कर भी जीतने वाले खिलाड़ी को पूरी गर्मजोशी से मुबारकबाद देता है। ये उसकी हार कर भी जीत ही है, क्योंकि खिलाड़ी मैदान में अपने अहंकार को पीछे छोड़कर ही जाता है। हार अहंकार पर प्रहार है जो कभी कभी आजकल बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये इन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही है। चलिए अब ये गीत आप सुनिए, फिल्म का नाम बता दीजिए, और इसमें जो है फिल्म का नाम आप बताएंगे तो कैरेक्टर का नाम भी फिल्म में ही है, वो आपको जो मुख्य किरदार है उनका नाम बताइए कि वो कैरेक्टर किसने निभाया, किस अभिनेता ने निभाया। ये गीत फिल्म इकबाल का है। एक किसान के मूक बधिर बेटे इकबाल को क्रिकेट खेलने का जो है शौक है, जो एक व्यसन करने वाले पूर्व खिलाड़ी के संरक्षण को पाने की उम्मीद करता है। 2005 की नागेश कुकनूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। श्रेयस तलपड़े ने इकबाल का जो है किरदार निभाया था, और जो संरक्षण प्राप्त करते पूर्व खिलाड़ी वो थे नसीरुद्दीन शाह। आइए अब आपको इस फिल्म का नाम नहीं बताना है, आपको बताना है कि इस फिल्म में नायक और नायिका कौन है। फिल्म का नाम है सुल्तान।
साथ सुरों में कर दे ये ऐलान, हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हवेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी से आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना सहरी है ये मान। सुल्तान फिल्म में नायक थे सलमान खान और नायिका अनुष्का शर्मा। और ये फिल्म एक पहलवान की खेल यात्रा के बारे में है, जो एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जो सभी अड़चनों को हराकर वापसी की तलाश में है। और अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो ये बतलाती है कि भारतीय महिला मुक्केबाज का नाम आपको बताना है और उन्हीं के जीवन पर आधारित है ये एक फिल्म। अपने सपने को दुस्साहसिक रूप से पूरा करने के लिए जो जूझी और हारी नहीं, और बिल्कुल खेल के मैदान में डटी रही। फिल्म का नाम बताना है और मुख्य किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था ये भी आपको बताना है। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। राहों में जो भी आए वो बादल बन के मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। मेरी कॉम, महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और इस किरदार को निभाया था प्रियंका चोपड़ा ने और निर्देशक थे उमंग कुमार। अब कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो
ये गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना यह है कि जो मुख्य किरदार है इस फिल्म में किसने निभाया था। वैसे ये फिल्म हमें बतलाती है कि किसी भी खेल या क्षेत्र में पारिवारिक प्रेम और समर्थन कितना महत्व रखता है। एक कबड्डी खिलाड़ी पर आधारित थी ये फिल्म। फिल्म का नाम तो आप गाने से ही निकाल लेंगे, लेकिन जो किरदार निभाया है अभिनेत्री ने, उनका नाम हमें बताइए। सुन मैं बताऊं तुझे ऐसी बात रे, तू भी कहे वाह क्या कहा। हर बाजी होगी सदा अपने हाथ रे, दिल में जो हौसला रहा। जीना उन्हीं का जीना है जो होते हैं निडर, परवाह न कर दुनिया की, जो करना है वो कर। मन की जो सुने है वही चंगा, है वही चंगा। ले पंगा, ले ले पंगा, पंगा 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 पंगा, ले ले पंगा। जी हाँ, पंगा फिल्म का ये गीत है और जो मुख्य किरदार इस फिल्म में निभाया था वो अभिनेत्री कंगना रनौत है। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। एक आखिरी कमेंट है। हमारे एक साथी लिखते हैं, मनुष्य अकेले किसी भी खेल को नहीं खेल सकता, दो या दो से अधिक व्यक्ति ही किसी खेल को खेल सकते हैं। मिलकर खेलने से हमारा एक दूसरे से परिचय बढ़ता है, हमें मिलकर काम करने की आदत पड़ती है। मिलकर खेलने में व्यक्तिगत हार जीत नहीं रहती, हार का दुख और जीत की खुशी साथ ही खिलाड़ियों में बंट जाती है। खेल में जीत के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत यश के लिए न खेले, वो अन्य खिलाड़ियों के साथ सहयोग से खेले। इस प्रकार खेलों में टीम भावना और सहकारिता की भावना से काम करने की शिक्षा स्वयं मिलती है। ये फिल्म किस क्रिकेटर पर बनी थी? फिल्म का नाम बताइए और क्रिकेटर का नाम बताइए आप। कसने को कसने दे, एडी को भी कसने दे, दिल में दम हम चाहिए चाहिए। थकता है थकने दे, पकता है तो पकने दे, बनना उत्तम चाहिए चाहिए। मेरे पेट की जीतनी जो दीवार लाइए, डाम डाग डाग टा 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 टा, मत मरा टा 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 रे, डाम डाग डाग टा 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 टा, मत मरा टा मार तो मरा रे, डाम डाग डाग टा 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 टा, मत मरा टा 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 रे, डाम डाग डाग टा 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 टा, मत मरा टा रे। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और जाहिर है ये सचिन तेंदुलकर की जीवनी पर बनी हुई फिल्म थी जो वृत्त चित्र भी थी और इसमें उनके खेल और उनके खेल से संबंधित जानकारियां भी दी गई थी। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त लूँ। इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।